सेल्फ दिनेश अग्रवाल, फाउंडर अकाउंट्स होम मदिया कटरा आगरा। अकाउंट्स होम की वर्चुअल वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने वर्चुअल क्लासेस में हाउ टू फेस एन इंटरव्यू टॉपिक पर आपको लेक्चर दिया था। आज का हमारा विशेष टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। चूँकि जीएसटी में इस समय एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया हुआ है और बहुत ज़्यादा जीएसटी से फ़ायदे हैं, तो जीएसटी कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इस सब पर विस्तृत रूप में हम आज चर्चा करेंगे और जीएसटी के बारे में बेसिक्स जानकारी जो भी हैं वो सारी आपको आज लेक्चर के माध्यम से दे रहे हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनको हम दो तरह से समझ सकते हैं। गुड्स का मतलब माल, यानी माल का मतलब माल बेचा या माल खरीदा। जो गुड्स डील करते हैं वो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, यानी उनको हम बिजनेसमैन कहते हैं। और जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सेवाएं देते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, जैसे डॉक्टर्स हुए, नर्सिंग होम हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो दो तरह से हो गए। गुड्स यानी जो माल से संबंधित व्यापार करते हैं, और सर्विसेज जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सर्विसेज देते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब हुआ वस्तु एवं सेवा कर। आज हम इसी के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं, जीएसटी के बारे में। तो मेन चीज आती है एप्लीकेबिलिटी, यानी जीएसटी हमारा कब लागू हुआ और क्यों लागू हुआ, जीएसटी को क्यों लाया गया, जीएसटी के क्या फायदे हैं। तो पहली बात आती है एप्लीकेबिलिटी इसकी। वर्ल्ड में सबसे पहले फ्रांस में 1954 में जीएसटी एप्लीकेबल हुआ और इंडिया में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर को छोड़ा गया। जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई 2017 को पास हुआ। तो जो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी की मेन डेट अगर हम मानते हैं तो वो है 8 जुलाई 2017, यानी 8 जुलाई 2017 से पूरे भारतवर्ष में, होल इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। जीएसटी को क्यों लाया गया, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। पहले हमारे बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, यानी एक देश और एक कर, इस बात को ध्यान में रख के कि हर स्टेट में पहले क्या होता था, अलग अलग टैक्स लगते थे। कहीं टैक्स के रेट अलग हैं, कहीं टैक्स के रेट किसी स्टेट में अलग हैं, दूसरे स्टेट में अलग है, या एक स्टेट में सामान महंगा बिक रहा है, वही सामान दूसरे स्टेट में सस्ता बिक रहा है। तो क्या होता था, कभी कभी वो वहां से खरीद रहे हैं किसी स्टेट से, वहां से खरीदने फायदा है, यहाँ से खरीदने फायदा नहीं है। इन सभी से बचने के लिए और पूरे देश में एक रेट बनाने के लिए, एक समान सारे टैक्स को बनाने के लिए जीएसटी लाया गया। जो पहले टैक्सेस हुआ करते थे वो कौन कौन से टैक्सेस हैं जिनकी जगह जीएसटी लाया गया, वो अब आप देखिएगा। सबसे पहली चीज है एक्साइज ड्यूटी, यानी एक्साइज ड्यूटी का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्शन करेगा, जो मैन्युफैक्चरर माल बनाएगा, माल बनाते समय उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। वो एक्साइज ड्यूटी जीएसटी के आने से समाप्त कर दी गई। दूसरा टैक्स है हमारा सर्विस टैक्स। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, जो प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये लोग क्या सर्विसेज देते हैं, तो इन पर लगता था सर्विस टैक्स। उस सर्विस टैक्स को भी समाप्त करके उसको जीएसटी में लाया गया। थर्ड है हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि सेंट्रल सेल टैक्स और स्टेट सेल टैक्स, यानी सेल टैक्स, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहली बात हम करते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स की। मेन चीज हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि इंटर स्टेट सेल्स ऑफ गुड्स क्या होता है। इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सेल होती है तो उसको हम कहते हैं इंटर स्टेट, यानी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और दूसरा होता है इंट्रा स्टेट, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। इंटर स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सेल होती है। और इंट्रा का मतलब है जब स्टेट के अंदर,
यानी जब हम स्टेट के अंदर सेल कर रहे हैं तो वो हमारा इंटर स्टेट सेल कहलाता है। और जो इंटर स्टेट सेल पर जो टैक्स लगता था उसको हम कहते थे CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। यानी ये जो सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ करता था इनका कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाया करता था, और जो स्टेट सेल टैक्स है जो हमारा, वो हमारा जाता था स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब हम बताते हैं आपको वैट, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है वो कहलाता है वैट। जो हमारे यूपी के, जैसे हमारे यूपी है तो यूपी के अंदर अंदर जो माल खरीदा और बेचा जाएगा तो सेल करते समय जो टैक्स लगेगा वो हमारा वैट कहलाएगा। अब देखिए मजे की बात यह, वैट वैल्यू एडेड टैक्स हुआ, और वैट से पहले था सेल पर ही, लगता सेल पर ही था, लेकिन हम कहते थे उसको ट्रेड टैक्स, और ट्रेड टैक्स से पहले हम उसको कहते थे सेल टैक्स। तो सेल टैक्स फिर बदला ट्रेड टैक्स, उसके बाद हुआ आज की पहले हुआ, फिर हुआ उसके बाद वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, और अब जाके वो जीएसटी में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम समझाते हैं इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट को कैसे अच्छी तरह समझाएंगे। देखिए सपोज करो हमने आगरा से और दिल्ली माल सप्लाई किया, तो ये क्या हुआ, हमारा इंटर स्टेट हुआ या इंटर स्टेट हुआ। जैसा हमने अभी आपको बताया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी आगरा हमारा अलग यूपी के अंदर आ गया और दिल्ली हमारा यूटी हो गया, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हमने सेल की तो ये हो गया हमारा इंटर स्टेट सेल। अब सपोज करो हम आगरा से मथुरा माल सप्लाई करते हैं, तो ये हमारा चूंकि स्टेट के अंदर ही है आगरा और मथुरा, तो ये हमारा कराएगा इंट्रा स्टेट सेल। तो दोनों को अच्छी तरह समझिएगा। इंटर स्टेट सेल का मतलब है कि जब हम आगरा से दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, और इंट्रा स्टेट का मतलब है जब हम यूपी के अंदर या एक स्टेट के अंदर हम जब सेल कर रहे हैं। तो दोनों को समझना बहुत जरूरी है, इंटर स्टेट सेल और इंट्रा स्टेट सेल, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या जो ये टैक्सेस हैं, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, क्या ये खत्म हो गए हैं? नहीं, ये टैक्स हमारे खत्म नहीं हुए हैं। जबकि लोगों को ज्यादातर कंफ्यूजन ये हो जाता है, इन टैक्स की जगह पर दूसरे जीएसटी आया है, ठीक है आया है, लेकिन ये टैक्सेस भी अभी कुछ गुड्स ऐसे यहाँ या कुछ अभी हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर ये टैक्स अभी भी लगते हैं। अब समझिए वो किस किस पर लगते हैं, वो आपको बताते हैं। जैसे पहला हम लेते हैं पेट्रोलियम क्रूड यानी कच्चा तेल। कच्चा तेल क्या हुआ, जो हम रिफाइनरी के लिए गवर्नमेंट खरीदती है, जो कच्चा तेल खरीद के रिफाइनरीज को दिया जाता है, उस पर अभी हमारा एक्साइज ड्यूटी या दूसरे टैक्सेस लगते हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगता। नेक्स्ट हमारा है हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल, यानी कच्चा तेल जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जो गाड़ियों में यूज के लिए डाला जाता है, उस पर भी हमारा एक्साइज ड्यूटी या और दूसरे टैक्सेस लगते हैं, वो जीएसटी में कवर नहीं होते। थर्ड हमारा है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस यानी सीएनजी। सीएनजी का मतलब ये है कि जो भी हमारी गाड़ियों में डालने के यूज में वो आता है, वो हमारा सीएनजी गैस कहलाती है। यस, इसका फुल फॉर्म होता है सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इस पर भी हमारा जीएसटी नहीं है, लेकिन जो टैक्सेस और आपको बताएं जैसे एक्साइज ड्यूटी वगैरह, वो इस पर नेचुरल गैस पर लगती है। नेक्स्ट हमारा है एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल का मतलब जो प्लेन्स वगैरह के लिए, जो प्लेन्स वगैरह के लिए ऑयल यूज होता है, वो हमारा जीएसटी में कवर नहीं होता, लेकिन उन पर भी जो टैक्सेस खत्म नहीं हुए एक्साइज वगैरह, वो इन पर लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये तो आप अच्छी तरह पता होगा, अल्कोहलिक का यानी जो अल्कोहल होती है उस पर जीएसटी नहीं लगता, वो जीएसटी में कवर नहीं किया जाता, उस पर बाकी टैक्सेस लगते हैं। तो ओवरऑल ये बात आई कि ये प्रोडक्ट है, इन पर जीएसटी नहीं लगती है, लेकिन जो टैक्सेस आपको पहले बताए जैसे एक्साइज ड्यूटी वगैरह, तो वो खत्म नहीं हुए हैं। वो किन पर लग रहे हैं? इन प्रोडक्ट्स पर लग रहे हैं। तो ओवरऑल ये रहा हमारा कि इन पर जीएसटी नहीं लगता है, और इनकी जगह बाकी जितने भी हमारे आइटम्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो सेवाएं हैं, उन सभी पर हमारा जीएसटी लगता है, उनको जीएसटी में कवर किया गया है, राइट। चलिए अब आगे बताते हैं आपको। तो अभी हमने आपको बताया नॉन जीएसटी गुड्स कौन कौन से होते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि जीएसटी के रेट्स डिफरेंट आइटम्स पर क्या क्या हैं ऑल ओवर इंडिया में।
पहले क्या होता था कि हर आइटम पे हर स्टेट वाले अपने अलग अलग रेट्स लगाया करते थे वैट में। अभी जीएसटी में क्या हो गया, जैसा कि जीएसटी एप्लीकेबल का आपको बताया था, एक देश और एक कर, वन नेशन वन टैक्स। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने हर आइटम को कैटेगराइज कर दिया रेट वाइज, और वो एप्लीकेबिलिटी होगी उसकी ऑल ओवर इंडिया में। यानी जो रेट किसी प्रोडक्ट पर यूपी में है वही रेट दूसरे स्टेट में होंगे, और अब किस आइटम पर कितना कितना रेट गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है वो हम डिस्कस करते हैं। रेट्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। तो फर्स्ट है हमारा 0%। ये टोटल हमारा 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें 0%, 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18% एंड लास्ट 28%। तो वन बाई वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस रेट में कौन सा प्रोडक्ट आता है। यहां पर हम एक या दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाकी डिटेल्स के लिए आपको अकाउंट्स होम के टेलीफोन नंबर 7906207609 पर पूरी रेट लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो व्हाट्सएप से मंगा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन। पहला है 0%। तो 0% में क्या क्या हमारा आएगा, अनब्रांडेड आटा। अनब्रांडेड, देखिए आटा दो तरह से है, जो चक्की पर गेहूं पिसता है वो हमारा आटा हो गया, सूजी होती है, मैदा होती है। यानी जो हमारा अनब्रांडेड है, जो ब्रांडेड नहीं है, डायरेक्ट पिसकर बिना किसी ब्रांडेड के जो बाजार में बेचा जा रहा है वो हमारा होगा अनब्रांडेड। अनब्रांडेड मैदा है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये भी हमारे 0% के अंतर्गत आते हैं, यानी इन पर जीएसटी इन पर नहीं लगता। सेकंड हमारा है 0.25%। ये 0.25% जैसे हमारे डायमंड्स होते हैं, हमारे प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, तो ऐसे आइटम पर हमारा 0.25% जीएसटी लगता है। थर्ड है हमारा 3%। 3% के अंदर गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर जो हम ज्वेलरी भी यूज करते हैं, परचेज सेल करते हैं, और इसमें अच्छी बात यह है चाहे वो इमिटेशन ज्वेलरी क्यों ना हो, यानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उस पर भी जीएसटी लगता है, और उस पर 3% जीएसटी लगता है। ये नहीं है कि केवल गोल्ड और आइटम हम पहन रहे हैं, तब अच्छी बात है हम पहन रहे हैं, लेकिन भाई ज्वेलरी जो आर्टिफिशियल होती है उस पर भी 3% जीएसटी लगता है। नेक्स्ट है हमारा 5%, जिसमें फूड्स हैं, क्लोथ्स हैं। क्लोथ्स और फुटवियर, ये हमारे इनकी कीमत 1000 रुपये से नीचे होनी चाहिए। अगर कोई भी फुटवियर या कोई भी क्लॉथ जिनकी कीमत 1000 रुपये से नीचे है, उन पर टैक्स लगेगा 5% जीएसटी। और जो फूड्स के आइटम होते हैं हमारे, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, वहां जो आपके हाथ में बिल आता है उस बिल को ध्यान से चेक करिएगा कि जीएसटी ज्यादा तो नहीं लगा दिया है। जीएसटी फूड पर हमेशा रेस्टोरेंट में 5% ही लगाया जाता है। तो आगे से एक बात और ध्यान रखिएगा, बिल जब आपके हाथ में आए तो जरूर चेक करिएगा जीएसटी कितना लगाया गया है। नेक्स्ट हमारा है 12% कैटेगरी। 12% में क्लोथ एबव ₹1000, यानी जैसे इसमें तो बताया था कि 1000 से नीचे तक के जो कपड़े हों, क्लोथ होंगे, उन पर लगेगा 5%, और जो 1000 से ऊपर के होंगे उन पर लगेगा हमारा 12%। तो अमाउंट भी ध्यान में रखिएगा कि जो बिल आपको मिल रहा है वो कितने का है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है 18%, 18%। 18% में हमारे आते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप होते हैं, फुटवियर एवं ₹1000। यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि जो हमारे क्लॉथ्स और फुटवियर 1000 रुपए से नीचे के हैं उन पर तो 5% है, और क्लॉथ्स 1000 से ऊपर के 12%। लेकिन ये हमारा जो फुटवियर है 1000 से ऊपर का होगा तो लगेगा 18%। ये हमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अमाउंट दोनों का सेम है, लेकिन कैटेगरी दोनों की रेट की अलग अलग है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा होता है 28%। जो भी हमारे लग्जरी आइटम्स होते हैं, जैसे कार है, एसी है, फ्रिज है, लग्जरी होटल्स है। लग्जरी होटल्स का मतलब जिसका रूम रेंट जो होता है वो 7500 से अगर एक्सेस होगा तो उस पर हमारा जो जीएसटी लगेगा वो 28% लगेगा। तो ये हमारी 7 कैटेगरीज अंडर जीएसटी बताई गई हैं। आपको एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। 0% जैसे खुला आटा, खुला मैदा वगैरह ये हो गए। नेक्स्ट 0.25% में डायमंड और प्रेशियस स्टोन्स हो गए। 3% में गोल्ड एंड सिल्वर हो गए। 5% में फूड्स, क्लोथ्स, फुटवियर बिलो ₹1000।
नेक्स्ट 12% में क्लोथ एबव ₹1000, नेक्स्ट 18% में कंप्यूटर एंड लैपटॉप फुटवियर एबव ₹1000, और लास्ट हमारा है 28% में जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, जैसे कार है, एसी है, फ्रिज है, लग्जरी होटल्स में रूम वगैरह जो आपको बताया। तो ऑल ओवर इंडिया में जो रेट्स की एप्लीकेबिलिटी है वो सेम है। जो एक स्टेट में अगर 5% है तो दूसरे स्टेट में भी 5% रहेगा। तो ये हमारी रेट्स की कैटेगरी है। जैसे हम अभी जीएसटी के बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जीएसटी का कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है, जीएसटी मॉडल क्या है। तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको जीएसटी का पूरा कैलकुलेशन समझाते हैं, कैसे लगेगा, क्या रेट होगी, परचेज पर क्या ट्रीटमेंट होगा, सेल पर क्या ट्रीटमेंट होगा, कितना टैक्स हमको लेना है, कितना टैक्स हमको देना है। ये एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि परचेज के समय क्या होगा, कैसे। सपोज करो हमने एक 100 रुपए का माल परचेज किया, हमने कोई भी प्राइस परचेज करते समय हमारी प्राइस थी 100 रुपए, और उस पर हमने 18% टैक्स लगाया। परचेज पर कितना टैक्स लगा, जो हमको माल खरीदने पर जो बिल मिला, हमने जो माल खरीदा और उसका जो हमें बिल मिला, उस पर प्राइस थी 100 रुपए, और 18% उस पर टैक्स की एप्लीकेबिलिटी जो हम प्रोडक्ट ले रहे थे। तो 18% का मतलब हुआ हमारा 100 रुपए पे 18% टैक्स, यानी 18 रुपए हमारा टैक्स हो गया। तो जो टोटल हमने पेमेंट किया परचेज करते समय व्यापारी को, वो कितना किया, 118 रुपए। यानी 118 रुपए में तीन चीजें आई हमारी, 100 रुपए माल की प्राइस हो गई, 18 रुपए टैक्स लगा, और टोटल पेमेंट हमने किया 118 रुपए। अब हम इसी ट्रीटमेंट को सेल्स में देखते हैं कि ये तो हो गई हमारी परचेज प्राइस निकल के आ गई। अब हम सेल्स में क्या करेंगे, सपोज करो, अब देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि जो हमने 100 रुपए का माल खरीदा है, क्या ये पॉसिबल है हम 100 रुपए का माल 100 रुपए में बेच दें? इज इट पॉसिबल? नेवर। हम जो अपना बिजनेस करते हैं वो हमारा मेन पर्पस बिजनेस का क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट मोटो होता है। तो जो हमने माल 100 रुपए खरीदा, हम उसको 100 रुपए में नहीं बेच सकते, उस पर जो भी प्रॉफिट होगा वो हम जरूर लेंगे। वो प्रॉफिट कितना होगा ये डिपेंड करेगा बिजनेसमैन के ऊपर। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं सेल करते समय। सपोज करो ये सेल जो परचेज जो हमने किया 100 रुपए का, हमने उस पर 50 रुपए प्रॉफिट लिया, यानी जो हमने सेल प्राइस रखी अपनी वो रखी 150 रुपए। कितनी सेल प्राइस रखी हमने, 150 रुपए। अब क्या होगा, जो हमारा यहाँ 18% टैक्स हम परचेज करते समय आए हैं, और हम जो सेल कर रहे हैं उस पर सपोज हमने 18% टैक्स लगाया, जो हमने बिल बनाया कस्टमर के लिए, तो उस पर सेल करते समय 18% हमने टैक्स लगाया। तो 150 रुपए पे 18% हमारा जो टैक्स बना वो बना हमारा 27 रुपए। यानी जो हम सेल बिल काट रहे हैं, टैक्स इनवॉइस काटेंगे, 150 रुपए की तो हमारी सेल प्राइस हो गई, 27 रुपए हमारा टैक्स हुआ यानी जीएसटी हुआ, टोटल अमाउंट हुआ हमारा 177। अब हम अगर ये पूछते हैं कि भाई हमारी जो टैक्स प्राइस बनी वो क्या बनी, टैक्स प्राइस मतलब यानी जो आपने यहां जो 18 रुपए टैक्स दिया है, गवर्नमेंट को आपको कितना देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को देते समय आपको ये देखना है, 18 रुपए तो हमने माल परचेज करते समय दिया है, और 27 रुपए हमने माल सेल करते समय लिया है। यानी दिया है हमने 18 रुपए और लिया है हमने 27 रुपए। तो जीएसटी का बहुत बड़ा फायदा ये हो गया कि हमको जो टैक्स लायबिलिटी बनी वो केवल 9 रुपए की बनी। जो 9 रुपए की टैक्स कैलकुलेशन है वो कैसे हुई, किस फॉर्मूले के थ्रू हुई। तो देखिए, जीएसटी टैक्स पेबल का सिंपल फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। क्या फॉर्मूला हुआ, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। हमारे लिए जानना जरूरी है कि इनपुट टैक्स क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है। हमने जो माल परचेज किया था, ये जो माल हमने परचेज किया है, तो परचेज करते समय हमने जो जीएसटी दिया है 18 रुपए, तो ये जीएसटी 18 रुपए हमारा हो गया इनपुट टैक्स। यानी ये जीएसटी 18 रुपए हम परचेज करते समय जो हमने 18 रुपए का टैक्स दिया है, दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। और यहां पर सेल करते समय हमने जो 27 रुपीज लिया है कस्टमर से, ये हो गया हमारा आउटपुट टैक्स। यानी परचेज करते समय 18 रुपए तो हुआ हमारा इनपुट टैक्स, और सेल करते समय आउटपुट टैक्स हुआ हमारा 27 रुपए 27 रुपीज। तो ये जो फॉर्मूला हमारा बनेगा, यानी हमको क्या करना है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स 27 रुपए,
माइनस इनपुट टैक्स 18 रुपए, 27 रुपए में से 18 रुपए हमने माइनस किए, यानी आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस हुआ तो हमारा हुआ टोटल 9 रुपए, जो हमको गवर्नमेंट को जमा कराना है, जो हमको टैक्स पे करना है। तो ये इस तरह से हमारा फॉर्मूला बना, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स बराबर 9 रुपए, टोटल टैक्स पे, राइट। चलिए देखिए, अब यहां पर हम आपको एक ऑल्टरनेट कैलकुलेशन करवाते हैं। कैसे? हमने अभी टैक्स कैसे लगाया? हमने सिंपल से लगाया, 100 रुपए का माल परचेज किया, 18 रुपए टैक्स लगा 18% के हिसाब से। यहाँ वैल्यू ऐड हुई हमारी 150 रुपए में 27 रुपए लगाया हमने टैक्स। अब हमें क्या करना है, अब आप थोड़ा सोचिएगा कि यहाँ वैल्यू ऐड कितनी हुई हमारी। यहाँ वैल्यू ऐड हुई हमारी 100 रुपए के माल पर हमने वैल्यू ऐड की 50 रुपए, 150 में बेच रहे हैं तो 50 रुपए वैल्यू ऐड हुई। अब आप 50 रुपए पे 18% निकालिएगा, कितना कैलकुलेशन होता है। तो जो 50 रुपए पे 18% के हिसाब से कितना हुआ, 9 रुपए। तो ये ऐसे ही 9 रुपए हो गया, यहां भी 9 रुपए हो रहा है, और वैल्यू एडिशन पे भी ऐसे 9 रुपए हो गया। तो ये ऐसे ही आ गया या ऐसा होना ही था? दरअसल ये जो कैलकुलेशन थी ये वेट की थी। वेट जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, वैल्यू एडिड टैक्स। जब वैल्यू बढ़ेगी तभी टैक्स लगेगा। तो 9 रुपए हमारी जो टैक्स लगा वो कितने पे लगेगा, 50 रुपए पे। वैल्यू कितनी बढ़ी हमारी, 50 रुपए वैल्यू बढ़ी। तो जो 50 रुपए वैल्यू बढ़ी और जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतनी वैल्यू पर हमारा टैक्स लगेगा। ये तो जीएसटी का कंसेप्ट है, ये पूरे वेट पर ही बेस्ड है। वेट में भी आउटपुट माइनस इनपुट होता था और जीएसटी में भी आउटपुट माइनस इनपुट होता है। देखिए, माल परचेज करते समय हमने 100 रुपए का लिया, सेल करते समय भी सपोज करो हमने कोई वैल्यू ऐड नहीं की उसके अंदर, सेल प्राइस भी हमने 100 रुपए रखी, यानी परचेज पे हमने 18% टैक्स के हिसाब से 100 रुपए पे 18 रुपए दिया। अब सेल में चूंकि हमने वैल्यू ऐड नहीं की है तो उस पर टैक्स भी हमारा 18 रुपए बना, यानी इनपुट टैक्स हमारा 18 रुपए, आउटपुट टैक्स हमारा 18 रुपए, तो टोटल टैक्स जो पेबल बना वो 0 बना। अब 0 क्यों बना? क्योंकि हमने वैल्यू ऐड की ही नहीं है। तो वैल्यू ऐड हमने नहीं की है तो उसमें टैक्स बनेगा ही नहीं। जितना टैक्स हमने दिया है उतना ही टैक्स हम ले रहे हैं उसको। यानी मेन फ्रेम इसका ये रहा कि जितनी वैल्यू ऐड होती जाएगी उतना टैक्स हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसका मेन जो फंडा है वो यही है कि वैल्यू बढ़ने पर आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो फिर जीएसटी में और वेट में डिफरेंस क्या हुआ? जहां पर वेट है वहां केवल वेट, और जो जीएसटी है वो 3 कैटेगरी उसकी। अब हम आपको समझाते हैं वो कैसे है। तो जीएसटी हमारे 3 कैटेगरी बनाई गई है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। एक इसमें यूटी जीएसटी भी है जो भी आपको डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी जैसे हम आपको डिफाइन किया था इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, वो हम यहां अच्छी तरह समझेंगे उसको। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में ये जीएसटी एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है। अब सपोज करो इंट्रा स्टेट है, यानी एक स्टेट के अंदर ही अंदर अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसमें जो बिल बनेगा, जो टैक्स इनवॉइस बनेगा, उसमें 2 तरह के टैक्स आप लिखेंगे। पहला सेंट्रल जीएसटी और दूसरा है सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। यानी ये जो सेंट्रल जीएसटी है ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जो स्टेट जीएसटी है ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। सपोज करो हमने एक आइटम पर 18% जीएसटी लगाया, और वो 18% एक ही गल्ले में, यानी एक जगह इकट्ठा नहीं होगा कि केवल या तो पूरा 18% सेंट्रल के पास जाए या पूरा 18% स्टेट के पास जाए। वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी 18% में से आधा यानी 9% सेंट्रल बोर्ड के पास जाएगा और आधा यानी 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। और ये एप्लीकेबल होगा केवल स्टेट के अंदर अंदर जब हम सेल या परचेज करेंगे। दूसरा हमारा होता है इंटर स्टेट सेल, यानी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में हम कोई सेल करते हैं तो वहां जो हमारा जीएसटी लगेगा वो हमारा लगेगा इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसको हम बोलते हैं आईजीएसटी। यानी आईजीएसटी का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम कोई सेल करेंगे उस बिल पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा आईजीएसटी। अब इस आईजीएसटी का पैसा कहां जाएगा? तो ये जो आईजीएसटी का पैसा होता है बिल पर जो लगा हुआ है वो आधा आधा
यानी पहले तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले पूरा पैसा जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस कलेक्शन में से 50% स्टेट गवर्नमेंट को बाद में देती है। यानी हुआ क्या, अब इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो सेंट्रल जीएसटी का पैसा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, स्टेट जीएसटी का पैसा है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास गया, यानी एक पैसे को दोनों जगह आधा आधा बांटा गया। इंटीग्रेटेड में यानी इंटर स्टेट सेल में क्या होगा, पहले पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आधे पैसे को स्टेट गवर्नमेंट को देगी। तो इस तरह से हमने इसको समझा कि तीनों में क्या डिफरेंस है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और आपका इंटीग्रेटेड। अब इसमें एक यूटी जीएसटी और आता है, यानी जो हमारे यूनियन टेरिटरी होते हैं, जैसे आपका अंडमान निकोबार है तो वहां यूटी जीएसटी भी लगता है। तो मेन हमारे 3 रहे और चौथा हमने यूटी जीएसटी भी आपको बताया। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप बताएं, सपोज करो आगरा से हम मथुरा माल सप्लाई करते हैं, तो इनमें से कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, कौन सा लगेगा? तो सबसे पहले जैसा हमने आपको बताया था, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो आपने आगरा से मथुरा माल भेजा वो आपका किस में आया, इंटर स्टेट में आया या इंट्रा स्टेट में आया? तो नेचुरली है वो स्टेट के अंदर है, इसलिए वो कहां आया, इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट में कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे, तो 2 बताए थे, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। अब सपोज करो हम माल आगरा से झांसी भेजते हैं, तो झांसी कहां पर है, यूपी में है या यूपी के बाहर है? तो ज्यादातर लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि झांसी कहां पर है। झांसी यूपी में है, तो झांसी अगर हम कोई माल सप्लाई करते हैं तो उसमें हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों टैक्स लगेंगे, राइट। तो इसको विशेष तौर पर देखिएगा कि माल कहां जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी एप्लीकेबल कीजिएगा, ताकि कोई भी उसमें गलती ना हो, राइट। इसमें जो भी आपने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, जो चीज़ आपने समझी, अगर उसमें किसी भी तरह की कोई आपकी क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उस पर अपनी कोई भी क्वेरी भेज दीजिएगा। और इस पूरे लेक्चर को, इंट्रोडक्शन को समझने के बाद कुछ क्वेश्चंस हम आपसे पूछ रहे हैं, सिंपल 3 क्वेश्चन हैं, और उस 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको व्हाट्सएप नंबर पर देना है जो स्क्रीन पर आपको आ रहा है। और पहले 50 आंसर्स जिनके सही होंगे उनको एक बुक, जो ये बुक है आपकी इजी वे टू लर्न अकाउंट्स, है ना, ये बुक है हमारी इजी वे टू लर्न अकाउंट्स, ये बुक फ्री दी जाएगी उन फर्स्ट 50 कैंडिडेट्स को जिनके आंसर्स, यानी तीनों आंसर्स सही होंगे। तो इसी विषय में हम आपको पहला क्वेश्चन देते हैं, जीएसटी किस डेट को ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल हुआ, इसका आंसर आपको देना है। जीएसटी किस डेट को ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, टैक्स पेबल का, जीएसटी टैक्स पेबल का फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, जीएसटी टैक्स पेबल का फॉर्मूला क्या है, ये लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जीएसटी के 18%, 28% और 5%, इन तीनों टैक्स स्लैब में किन्हीं 2 आइटम्स के नाम लिखिएगा। जीएसटी 5%, जीएसटी 18% और जीएसटी 28%, तीनों कैटेगरी में, तीनों स्लैब में किन्हीं 2-2 एग्जाम्पल के आइटम दीजिएगा। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है लिखकर भेजें। पहले 50 कैंडिडेट्स को सही आंसर देने पर फ्री बुक, जैसे अभी आपको बताया तो वो दी जाएगी। और इससे संबंधित कोई भी यदि क्वेरी होती है वो भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं आप, उसका समाधान कर दिया जाएगा। प्लस जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप फोन पर भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, चूंकि इस समय लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सभी लोग घर में ही सुरक्षित रह रहे हैं और ज़रूरी भी है। इसी को हमने ध्यान में रखते हुए जीएसटी की फुल नॉलेज देने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का प्रयास किया है। और ये क्लासेस हमारी एक क्रैश कोर्स के रूप में
जो हमारा 1 वीक का क्रैश कोर्स होगा 10 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 10 मई 2020 से ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। जो भी इन क्लासेस को ऑनलाइन लेना चाहते हैं वे या तो हमसे फ़ोन पर संपर्क कर लें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जानकारी प्राप्त कर लें। क्लास कैसे होगी, कहाँ होगी, क्या होगा, पूरी जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, ताकि आपको घर बैठे बैठे इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा मिले और आपका जीएसटी का ज्ञान बहुत अच्छा बढ़े, संपूर्ण जानकारी आपको जीएसटी की हो जाए। हमें पूरी आशा है कि घर बैठे इन वर्चुअल क्लासेस का पूरा लाभ आप ले रहे होंगे। आप पूरा लाभ ले रहे हैं, इसकी पूरी आशा है। पूरी वीडियोस आज जीएसटी वाली देखकर अपने कमेंट अवश्य लिखें और संभव हो तो उसको शेयर भी कर दें, ताकि और भी कैंडिडेट्स को इसका फ़ायदा मिले। बाकी और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं फ़ोन पर भी, और पूरा आपको फ़ायदा मिले। आगे भी इस तरह के हमारे लेक्चर चलते रहेंगे, वर्चुअल क्लासेस चलती रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।